हेलो फ्रेंड, दोस्तों। आज मैं आप लोग को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड, जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। ठीक ना दोस्तों? देखिए, आज की दुनिया में फ्रेंड 90% लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो कि अधिक पैसा कमा करके भी गरीब होते जा रहे हैं। ठीक ना? और इन्हीं में से जो 10% लोग हैं फ्रेंड, वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमा करके भी, 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमा करके भी तेज़ी से अमीर होते जा रहे हैं। है ना? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्यों अधिक पैसा कमाने वाला इंसान गरीब होते जा रहा है और 10% कमाने वाला इंसान, है ना, जो 10% जो इंसान है वो कम पैसा कमा करके भी कैसे अमीर होते जा रहा है। ठीक ना? तो आज हम इन दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक ना? तो देखिए फ्रेंड, इसका सिंपल सा जवाब है फ्रेंड कि ये जो 10% जो लोग हैं दोस्तों, जो कम पैसा कमा करके भी अमीर होते जा रहे हैं, वो 3 रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो तेज़ी से अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, वो 3 रूल कौन कौन से हैं, इन 3 रूल्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से जानेंगे फ्रेंड। ठीक ना? जिसे आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए और आप भी जान पाएँ। ठीक ना? तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं पहले रूल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला रूल्स है फ्रेंड, स्मार्ट मनी माइंडसेट। ठीक ना फ्रेंड? स्मार्ट मनी माइंडसेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? स्मार्ट मनी माइंडसेट का मतलब होता है कि पैसे को बहुत ही सोच समझ करके खर्च करना, है ना। मतलब कंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं करना। कंपल्सिव स्पेंडिंग का मतलब फ्रेंड कि पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करना, है ना। देखिए, दो इंसान होता है पैसे को खर्च करने के लिए। ठीक ना? एक होता है आम इंसान होता है फ्रेंड, है ना। और एक आम पर्सन होता है, एक स्मार्ट पर्सन होता है। ठीक ना? तो जो आम इंसान होता है फ्रेंड, वो क्या करता है कि सैलरी दोनों की सेम है, दोनों के पास मतलब 25 हज़ार रुपये आ रहा है, पर वो जो आम इंसान होता है वो क्या करता है कि जैसे ही उसके हाथ में सैलरी आई, वो अपने मनपसंद की चीज़ों को खरीदना शुरू कर देता है। ठीक ना? जैसे मोबाइल ले लिया, ठीक ना, महंगा ले लिया, 30 हज़ार 40 हज़ार का, है ना। महंगा कपड़ा ले लिया, महंगा जूता ले लिया। ठीक ना? और फिर सोचता है कि मैं बाद में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो आप लोग एक बात बताइए फ्रेंड कि जब उसके पास पैसा बचेगा ही नहीं, ठीक ना, पूरा पैसा खर्च कर देगा, तो कहाँ से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक ना? और दूसरा जो होता है फ्रेंड, स्मार्ट पर्सन, वो क्या करता है, जैसे ही उसके हाथ में सैलरी आई, वो उसका एक प्लानिंग होता है। ठीक ना? वो अपना पहले से ही बजट प्लानिंग कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पैसे को बहुत ही सोच समझ करके खर्च करता है। ठीक ना? सबसे पहले जब उसके हाथ में सैलरी आती है फ्रेंड, तो क्या करता है, सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक ना? उसके बाद फिर अपना एक्सपेंस का प्लानिंग करता है, मतलब जो खर्च होता है उसके खाने पीने का, घर का, है ना, कपड़ा लत्ता जो भी है। ठीक ना? वो उसको बाद में देखता है। तो फ्रेंड, इसके वजह से जो है, ये पहला रूल्स है। इसके वजह से फ्रेंड, जो इंसान है वो क्या करता है कि उसके पास पैसा नहीं बच पाता है सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक ना? आम इंसान के पास, है ना। तो ये पहला रूल्स हो गया फ्रेंड, है ना। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि पैसा जैसे ही आपकी, चाहे आपकी सैलरी कितना हो, देखिए, पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे को कंट्रोल करना बड़ी चीज़ है। ठीक ना? आप कितनों भी कमाओ, 1 लाख 10 लाख 20 लाख कमाओ, वो बड़ी चीज़ नहीं है। पैसे को कंट्रोल करना, पैसे को ऐसे जगह पे लगाना जहाँ पे पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। ठीक ना? ना कि पैसा आपके लिए, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। ठीक ना? इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी माइंडसेट फ्रेंड। ठीक ना? तो फ्रेंड, मेरा कहने का इंटेंशन है कि आप लोग पहले खुद को पे करिए, फिर बाद में दूसरे को देखिए, फैमिली को देखिए, है ना। पहले खुद पर इन्वेस्ट करिए, है ना। जैसे एसआईपी आप कर सकते हो। एसआईपी में म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, रियल इस्टेट, डिवाइडेंड स्टॉक है। ठीक ना? एफडी है, गोल्ड हो गया, एनपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया, है ना। इन सब चीज़ों में, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब चीज़ में आप पैसे को 25 से 30 साल के लिए आप यदि
5,000 मतलब 5,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे 25 से 30 साल के लिए, तो आपका जो पैसा है फ्रेंड, आपका जो इंटरेस्ट है वो करोड़ों रुपए बन जाएगा, है ना। अब दोस्तों जानते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। देखिए दूसरा रूल्स है फ्रेंड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है फ्रेंड? दोस्तों इमरजेंसी फंड का मतलब होता है, मान लो आप कहीं पे सरकारी नौकरी करते हैं, आप कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, ठीक ना। आपका नौकरी चली गई मान लो, ठीक ना, आपको काम से निकाल दिया गया, तो आप साल भर काम नहीं करेंगे, तो क्या उसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड है? मतलब आप काम नहीं करोगे तो आपका खर्चा साल भर के लिए चल जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रेंड इमरजेंसी फंड। मतलब कि देखिए आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि जैसे मान लो आपका खर्चा कितना है, 10,000 पर मंथ है, ठीक ना, और आप नौकरी करते हो, आपकी नौकरी चली गई, ठीक ना, तो आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आपका इमरजेंसी फंड तकरीबन 1,20,000 रुपये होना चाहिए, मतलब 1 साल का इमरजेंसी फंड। नेहा, आपका इमरजेंसी फंड 1,20,000 रुपये होना ही चाहिए, है ना। आपका मतलब इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड कल को आपकी नौकरी चली गई, आपको काम से निकाल दिया गया, ठीक ना, तो आप जब घर पे बैठ जाओगे, आपके पास पैसे की कोई सोर्स नहीं है, आप केवल उसी पे डिपेंड हो, मतलब एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आपको तो इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेविंग करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका बैकअप होगा ना, तभी तो आपका खर्च चलेगा। तो ये होता है फ्रेंड इमरजेंसी फंड, ठीक ना। इमरजेंसी फंड के लिए अलग सेविंग करिए फ्रेंड पैसे, और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, क्योंकि सेविंग जो है आपको अचानक आर्थिक कंडीशन से, आर्थिक सिचुएशन से बचाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट को, आपका जो इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो, जो भी है 2,000, 3,000, 4,000 पर मंथ, आपको उसको रोकना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा, आपका इमरजेंसी फंड भी सेफ रहेगा। जब आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी, मान लो कोई बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी इंसान का, तो वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा और आप आर्थिक सिचुएशन से भी बच जाओगे, ठीक ना। तीसरा है फ्रेंड पैसिव इनकम। देखिए दुनिया में ऐसे 80 से 90% ऐसे लोग हैं फ्रेंड जिनको मतलब ये पता नहीं होता है कि इंसान के पास पैसा कितने तरीके से आता है, ठीक ना। देखिए फ्रेंड, जो इंसान के पास पैसा होता है वो 2 तरीके से आता है, ठीक ना। पहला जो तरीका होता है फ्रेंड वो होता है एक्टिव इनकम, और दूसरा है पैसिव इनकम। अब हम सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड एक्टिव इनकम क्या होता है। देखिए एक्टिव इनकम का मतलब होता है फ्रेंड, इसको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ, कि जब हम अपने शरीर के द्वारा किसी का काम करते हैं, है ना, अपना हाथ पैर चलाते हैं, तब हमारे पास पैसा आता है, उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम, है ना। ये अगर किसी कारणवश से हमारा तबीयत ख़राब हो गया, या फिर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, या फिर हमको काम में जाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो हम काम नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास पैसे आएगी? आप बताइए, पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड एक्टिव इनकम। और इंसान मेहनत कब तक करेगा बताइए? जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी है, ताकत है ना, तभी तक ना हम करेंगे। और इंसान का जो एनर्जी है तो जाहिर सी बात है शरीर थकेगा, एनर्जी ख़त्म होगी ही। इसलिए फ्रेंड इस ट्रैप से बाहर निकलना है, इस एक्टिव इनकम के सोर्स से बाहर निकलना है, ठीक ना। मतलब मेहनत करना है, पर हमको किस पे जाना है? नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल का मतलब पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है। आप जानते हैं फ्रेंड दूसरा तरीका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम में भी इंसान मेहनत करता है फ्रेंड, पर इसमें सिर्फ एक बार इंसान मेहनत करता है, 4-5 साल कड़ी मेहनत करता है, ठीक ना, जी तोड़ लगा करके। उसके बाद जब पैसे की सोर्स बन जाती है तो उसके पास फिर वो काम करे ना करे लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा, ठीक ना। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पर आप कोई वीडियो आप डालोगे, ठीक ना, तो आपकी जो एक वीडियो है, यदि आपकी वीडियो
वैल्यूएबल है ना। आप अपने वीडियो में कुछ ऐसे वैल्यू ऐड किए हो जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक ना। लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है आपकी वीडियो। लोग आपकी वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना। तो वो जो आपकी वीडियो है यूट्यूब पे जो आप डाले हो वो लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि आपका वो एवरग्रीन कंटेंट है, ठीक ना। वो आपको 10 साल 20 साल 100 साल भी पैसा कमा के देती रहेगी, है ना। हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे फिर भी वो वीडियो कमा के पैसा देती रहेगी, क्योंकि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपकी वीडियो से, ठीक ना। इसलिए दूसरा है फ्रेंड कि ब्लॉगर, मतलब मैं वो वाला ब्लॉगर नहीं बोल रहा हूँ जो VLOG होता है, ठीक ना, वो वाला नहीं, मोबाइल से जो बनाते हैं वो वाला नहीं, BLOGGER, मैं ब्लॉगर की बात बोल रहा हूँ, ठीक ना। जो आर्टिकल लिखते हैं, जब हम गूगल पर सर्च मारते हैं ना फ्रेंड, तो जो वेबसाइट आती है ना, वो ब्लॉगर होते हैं जो ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करके गूगल पे पोस्ट करते हैं, ठीक ना, वेबसाइट पे। तो वहाँ पे गूगल सजेस्ट करता है ना, उनके वेबसाइट को, उनके आर्टिकल को, तब वो हमारे सामने आता है आर्टिकल। तो फ्रेंड ब्लॉगर हो गया। तीसरा हो गया मतलब किसी भी चीज़ का वेबसाइट बना लिए, जैसे ई बुक वेबसाइट, कोर्स सेलिंग वेबसाइट, हेल्थ वेबसाइट, फाइनेंस वेबसाइट, बहुत सारा ऐसे हैं। बना करके आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक ना। और मतलब वेबसाइट क्रिएट करके आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाओगे, है ना, तो आपको गूगल एडसेंस से अर्निंग होगी, ठीक ना। फिर आपको कोर्स सेलिंग करोगे, ई बुक सेलिंग, वहाँ से भी अर्निंग होगी, है ना। और तीसरा और चौथा है फ्रेंड एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक ना। और भी तरीके हैं फ्रेंड। आप फ्लैट बनवा दिए 20-30 रूम का, ठीक ना, एक बार पैसा लगा करके, जो भी पैसा लगेगा 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी बनवा के, और उसको रेंट पे दे दिए, तो जो लोग उस पर रहेंगे तो पैसा तो देगा ही देगा, ठीक ना। किराए में जो इंसान रहेगा तो मतलब भाड़ा तो उसका देगा ही रूम का। तो ये सब पैसिव इनकम के एग्जाम्पल है फ्रेंड, जो मैं आप लोग को बताया। तो दोस्तों ये 3 रूल्स हैं जिसके वजह से जो 10% लोग हैं जो कम पैसा कमा करके भी अमीर होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड ये 3 रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से अमीर होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा फ्रेंड, तो आप लोग इस भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं भी